आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है, रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब रैशनल नंबर। क्या करना है, रैशनल नंबर बनाना है। ठीक, किसको बनाना है, डिनोमिनेटर को। तो क्या बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है ना। तो ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए वो देखो, सबका डिनोमिनेटर अगर देखोगे तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। और यहाँ सबके सब क्या है, रूट में है। रूट में है मतलब एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, रूट के फॉर्म में होता है या ना। जो रूट के फॉर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। देखो सबका डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर देखो, ये अंडर रूट में है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो निकलेगा नहीं। यहाँ पे भी 2 अंडर रूट में है, यहाँ पे भी अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट में 7 है, लेकिन यहाँ पे 2 जो रूट में नहीं है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा, नहीं। इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस करके अगर रैशनल नंबर भी हो तो भी वो क्या बनेगा, एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन में बस बोला है जो डिनोमिनेटर है ना वो इर्रेशनल नंबर है ना, उसको क्या कर दो, रैशनल नंबर बना दो। क्या बोला है, डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर है वो इरेशनल हटा के क्या बनाओ, एक रैशनल नंबर बनाओ। और सिर्फ डिनोमिनेटर की बात किया है, ठीक है ना। तो वही करना है अपने को। तो जरा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे, कैसे हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाएंगे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/√7 है ना। तो अभी बोला है डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाओ। तो रैशनल नंबर मतलब जो रूट के फॉर्म में ना हो, वही होता है ना रैशनल नंबर। और जो रूट के फॉर्म में क्या हो, इर्रेशनल नंबर है ना। दो ही टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। जो रूट में लिखा हो वो इर्रेशनल, जो रूट में ना लिखा हो वो रैशनल। तो ये तो रूट में लिखा है, तो ये तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अब रैशनल बनाने के लिए ये रूट हटाना पड़ेगा। तो बताओ ये रूट कैसे हटेगा, कैसे रूट हटेगा। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हट जाएगा ना, है ना। तो कैसे बनेगा, अब जैसे 2 को अगर मैं लिखूं तो 2 को ऐसा लिख सकते हो मैं, अंडर रूट में 2 × 2, है ना। ये लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट में 2 × 2। मतलब दो सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालते, यही होता है ना। तो अगर मैं √7 में सेम ही √7 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रूट हट जाएगा ना, है ना। तो अगर मैं √2 × करूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं, रूट हट जाएगा। तो अब मैं नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर सेम होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं ना, अगर कभी ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो नीचे करते हैं, नीचे करना है तो ऊपर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √7 × 1 आ जाएगा √7 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, √7 × √7, है ना। रूट रूट में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाता है, अगर सेम नंबर हुए तो आंसर क्या आएगा, 7। तो ये जो हमारा डिनोमीटर है वो क्या है, 7, और 7 क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन न्यूमरेटर क्या बन गया, देखो इर्रेशनल नंबर बन गया। तो अब क्या करें बोलो। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाओ। न्यूमरेटर क्या आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझा या नहीं। तो क्या हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन गया, हाँ बन गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है आप लोग को, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या, अगर मैं क्वेश्चन लिख लूँ ऐसे ही 1/√2, तो क्या लिखेंगे बोलो इसका आंसर, 1/√2 लिखेंगे। वापस यही करना है, डिनोमीटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 नीचे है, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे किए तो ऊपर भी कर देंगे। तो √2 × 1 क्या हो जाएगा, √2, और यहाँ पे √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, रूट हट जाएगा। और डिनोमीटर क्या बन गया हमारा, रैशनल नंबर। तो ये भी सम हो गया, समझा या नहीं। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1/√7 - √6, ठीक है।
तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ पे तो क्या था, एक एक टर्म था, एक एक नंबर थे, लेकिन यहाँ पे दो नंबर है, वो भी एक माइनस में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दो नंबर दिए प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पे भी दो नंबर दिए माइनस में दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर ऐसा जैसे इसमें किए थे कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे √7 माइनस √6, अगर जैसे √7 माइनस √6 का सेम मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, √7 माइनस √6 इंटू √7 माइनस √6 आया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर फिर से रूट के अंदर आएगा, तो रूट हटेगा ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है जानते हो? अगर दो नंबर दो टर्म में दिया, बीच में जो भी साइन है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करो, अगर प्लस का साइन है तो यही दो नंबर लिखो, बस क्या करो, माइनस कर दो, है ना। सेम, अगर दो नंबर सेम लेना है, अगर माइनस का साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन ये है √7 माइनस √6। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √7 और √6, लेकिन साइन कौन सा, ये माइनस है, तो यहाँ पे लेंगे साइन प्लस का। तो ये दो टर्म है, देखो दो टर्म मैं बोलता हूँ ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लिया। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा ना, ये सीखा है ना, जो चीज़ अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे की तो ऊपर भी करना पड़ेगा, आया ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू अगर ये नंबर हो तो ये तो सेम ही रहेगा, √7 प्लस √6। ये दोनों, अच्छा ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्या? 7 प्लस 6 13 लिख दूँ क्या अंडर रूट में? नहीं लिख सकता, रूट के अंदर प्लस नहीं होता, ठीक है। अगर ये √7, अगर ये इधर लिख रहे हैं, यही लिख लेते, √7 प्लस √7 भी होता ना तो हम उसको √14 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 2 √7, कि नंबर में प्लस होने की ना रैशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 + 1 2, ठीक है। तो ऐसे भी मत कर देना, √7 लिखा तो √14 लिख दे, तो वो भी नहीं होगा। और प्लस होने के लिए भी, यहाँ पे नंबर प्लस होने के लिए हमारा ये रूट सेम होना चाहिए, तो यहाँ रूट अलग अलग है तो ये भी प्लस नहीं होगा। अब नीचे देखो, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला दिख रहा है, एक फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है पता है? ये पढ़ा था, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये पढ़ा था कि नहीं? देखो दिख रहा है उसी टर्म में, तो दो टर्म है, दोनों अलग अलग, √7 √6 √7 √6, एक जगह प्लस एक जगह माइनस दिख रहा है। यहाँ पे a प्लस बी एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी का आंसर क्या होता है, a² माइनस b²। देखो उसी फॉर्म में दिया ना, अभी तो फॉर्मूलास पढ़े थे हम लोग ने, बस वो एक्स वाई के टर्म में था, यहाँ पे मैंने a b में लिख दिया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन इस टर्म में हो तो आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म है ना। क्वेश्चन जब इस टर्म में तो आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म। तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, a और b की वैल्यू। तो बोलो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या दिख रहा है, √7, और b की वैल्यू क्या दिख रहा है, √6। देखो इससे कंपेयर करो, a माइनस बी में दिया तो a की वैल्यू क्या है, √7, b की वैल्यू √6। यहाँ पे देख लो, a की वैल्यू √7 प्लस का साइन प्लस, b की वैल्यू √6। तो इस फॉर्म में दिया तो आंसर क्या आएगा, ये वाला फॉर्म। तो लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है, √7, तो यहाँ पे क्या लिखा है, a का स्क्वायर, तो √7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये कौन सा साइन है, माइनस, क्या लिखा है, b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, √6 का होल स्क्वायर। तो ये जो न्यूमरेटर है वो सेम ही रहेगा, वो दोनों कुछ होने वाला नहीं है, उसको सेम लिख दो। अब यहाँ पे देखो, √7 का स्क्वायर करना है, तो √7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 लिखूँ ना। √7 का स्क्वायर क्या लिखूंगा, 49 नहीं, रूट के टाइम अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो रूट हट जाता है, नंबर आएगा 7। ये कौन सा साइन है, माइनस, √6 का आंसर क्या आएगा, 6। तो आंसर क्या आएगा, ये √7 प्लस √6 सेम रहेगा, 7 में से 6 क्या कितना आएगा, 1। तो 1 तो डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर होगा √7 प्लस √6। और डिनोमिनेटर देखो रैशनल नंबर बना रहा, तो 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है।
खत्म हो गया, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग कर लोगे। प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस से। अगर माइनस था तो प्लस से किए, जैसे प्लस है तो माइनस से कर लेते हैं। ये भी कर सकते हैं आप लोग। चलो ये वाला मैं कर लेता हूँ आप लोग के लिए, फोर्थ वाला। ठीक है, तो वापस क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर बनाते हैं। अब कैसे होगा, वापस मैंने बताया 2 टर्म दिखा तो अगर माइनस है तो प्लस डालेंगे, प्लस है तो माइनस डालेंगे। यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो 1 क्या लिखा है, √7 - 2, इसको ब्रैकेट में डाल दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर √7 और 2, लेकिन माइनस का साइन है तो कौन सा साइन लेंगे, बोलो कौन सा साइन लेंगे, प्लस का। अब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 1 × √7 + 2, अच्छा √7 + 2 क्या हो जाएगा, √9 ना, है ना। लिख लूँ क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 2 एक रैशनल नंबर है, √7 एक इरैशनल नंबर है। अगर ऐसा होता तो इन लोग इसको माइनस करके नहीं लिख लिए होते, है ना। इरैशनल नंबर रैशनल नंबर से प्लस माइनस नहीं होता, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर होता तो यहीं पे सॉल्व करके दिया होता ना। ठीक है ना, तो यानी ये सेम का सेम ऐसे ही लिखना है, √7 + √2। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि एक इरैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं होंगे। अब यहाँ कौन सा फॉर्म दिख रहा है, वापस फॉर्मूला हमारा, चलो हम लोग ने XY में याद किया था तो वही लिख लेता हूँ। कौन सा फॉर्मूला था, x + y और x - y = क्या होता है, x² - y²। ये होता है ना फॉर्मूला, है ना। x + y और x - y = क्या होता है, x² - y²। देखो उसी टर्म में दिया है, ये नंबर सेम है, देखो √7 सेम है, 2 सेम है, बस साइन क्या है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, वही चीज़ है। x सेम है, y सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। इस टर्म में दिया तो आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म। और ये वाले टर्म के लिए हमें चाहिए a और b, मतलब x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू बोलेंगे, x की वैल्यू क्या लिखा है, देखो इससे कंपेयर करके देखो, ये x + y वाला ये दिख रहा है, तो ये x है, ये y है। और इससे कंपेयर करेंगे तो ये x है, ये y है। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, √7, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो इस फॉर्म में लिखना है तो लिखो, पहले क्या लिखा है, x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू लिखी है √7, √7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कौन सा साइन है, माइनस, क्या लिखा है, y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, 2, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो √7 + मतलब 2 सेम रहेगा, है ना। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि रूट में अगर नंबर हुआ तो स्क्वायर रूट हटता है ना। तो नंबर जो है वो लिख लेंगे। ये कौन सा साइन है, माइनस। 2 का स्क्वायर क्या लिखूँ, 4 लिखूंगा ना, 2 का तो स्क्वायर होगा, यहाँ रूट थोड़ी है जो रूट हटेगा, तो 2 का स्क्वायर होगा, सिंपल सा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो क्या हो गया, √7 + 2, 7 में से 4 क्या, कितना आया, 3। देखो बन गया ना हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर। तो इतना ही अपने को करना है। ये क्वेश्चन कर लिया है मैंने, बाकी एक क्वेश्चन बचा है वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज का 1.5 का। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा देखो, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अपने को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है √9.3 ऑन नंबर लाइन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो √5 को अंडरलाइन मतलब नंबर लाइन पे शो करना था, √10 को, √17 को। तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। क्यों वैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये जो पॉइंट में क्वेश्चन था ही नहीं, यहाँ पे है क्वेश्चन पॉइंट में, डेसिमल में दिख रहा है क्या, यहाँ पे 9.3। तो इसको रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है। ठीक है, तो वैसा सेम नहीं तरीका है। अगर पॉइंट में आया, डेसिमल में आया, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड है नहीं है, एकदम आराम से देखना, 2 मिनट के अंदर आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, 9.3। अच्छा, मैं पेन से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को दिखे, आप लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, देखो 9.3, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है। ठीक है ना, यूनिट नहीं दिया, ये यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में डिनोट कर लेते हैं। यहाँ यूनिट, चलो यूनिट लिख रहा हूँ, और यह यूनिट को मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं 1 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ, जिससे
ये आराम से इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 9.3। देखो 9.3 यूनिट मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर लिया एक यूनिट, तो 9.3 सेंटीमीटर चाहिए। तो हम लोग 9.3 तक जाएंगे। देखो 9.3 पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखो 1 2 3 इधर लिखा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से, और ये हमारा 0 वाला पॉइंट। इसको मिला लेते हैं हम लोग, इसको मिला देंगे, मिल गया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी। ये टोटल कितना हो गया, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 9.3 सेंटीमीटर ले लिया हम लोग। और अब क्या करने का, जैसे ही ये 9.3 जैसे पॉइंट में होने के बाद 1 सेंटीमीटर का एक और डिस्टेंस यहाँ से ले लेना। कहाँ से, जहाँ पे हमारा 9.3 ख़त्म हो रहा है वहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बस, उससे ज़्यादा नहीं। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे हमारा पॉइंट सी। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ए से लेके बी कितना है, 9.3, और ये क्या हो गया हमारा 1। तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, आपको ना इसका सेंटर ढूंढना है। ठीक है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, एकदम सिंपल, हमने सीखा था मोर देन हाफ लेना है आपको। क्या करना है, ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो ए से मोर देन हाफ लेना है। ठीक है, देखो मैंने मोर देन हाफ देखो ये होगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ होगा, मैंने उससे मोर देन ज़्यादा ले लिया, दिख रहा है, हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, ए और सी के हम लोग पॉइंट करें, तो ए पे रख के हम लोग यहाँ कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे। कट कर दिया। अभी ये सेम ही, इसको अभी कुछ नहीं करना, ये इतना ही, देखो मोर देन हाफ ही होगा, यहाँ से भी देखोगे तो मोर देन हाफ ही दिख रहा है। क्या मोर देन हाफ दिख रहा है ना। तो बस उसी को सी पॉइंट से कट करो और ऊपर भी कट करो। तो ये अब इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, मिला लेंगे। इस पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग ने मिला लिया, और ये जो बन गया हमारा मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट। अगर आप स्केल से नापोगे ए और सी में, ये हमारा मिड पॉइंट ही आएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम लोगों ने कैसे कर दिया, मोर देन हाफ करके कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मिड पॉइंट ढूंढने के बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर ओ है वहाँ से ना एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट है, ये है ए तक का डिस्टेंस ले लेना है, और क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखो ए पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ए पॉइंट पे, तो इसको हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है, और देखो तो परफेक्ट सी पॉइंट पे कट रहा है, दिख रहा है ना। तो इसलिए मैंने बोला था ये मिड पॉइंट ही है। ठीक है ना, मिड पॉइंट आया तो ही तो कटा, तो सी पॉइंट पे कट गया हमारा। अब क्या करना है, अब सी से हम लोग क्या कर देंगे ना, थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे अब मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं, अब तो कुछ भी कितना भी डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये मैंने मेजरमेंट लिया ही नहीं, या ऐसे ही बना लिया। ठीक है, और क्या करना है, जो हमारा बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट से आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो बी पॉइंट है, देखो बी पॉइंट दिख रहा है, ये इससे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा रख लिया मैंने, ये सीधा सीधा उस पर लाइन है, देखो सीधा सीधा लाइन है। अब यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो 90 डिग्री कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। अब इसको मिला लेते हैं, ये मिल गया, देखो मिल गया। तो जहाँ पे ये बी पॉइंट, जहाँ पे कट कर रहा है ना सेमी सर्कल, उसको पॉइंट दे देंगे डी, है ना। तो ये और बी से लेके जहाँ पे डी पे कट हो रहा है, वहाँ से ये जो हमारा नंबर लाइन है, वहाँ पे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो जहाँ पे कट हो रहा है, ये पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग ई, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा √9.3। समझा क्या,
इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब जब हम लोग ने ये बना ही लिया है, अच्छा सबसे पहले बात ये हम लोग ने यहाँ से लेके मेजरमेंट कट किया है, तो मतलब ये भी क्या होगा √9.3, कौन सा मेजरमेंट, बी और डी है ना। बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ई इज इक्वल टू होगा √9.3, क्योंकि देखो वापस एक आर्क ही बना रहा है ना। अगर आप लोग सॉल्व करने जाओगे ना तो इसका मेजरमेंट और प्लस इसका मेजरमेंट करोगे ना तो हाइपोटेनस आ जाएगा, ठीक है। 9.3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 9.3 आएगा, और इसका जो जो भी नंबर आ रहा है यहाँ पे उसका स्क्वायर करोगे, दोनों का सम करोगे ना तो तुम्हें हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है। तो अगर देखोगे तो वही आएगा। तो 9.3 इतना ही मेजरमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट किया, ठीक है, इतना मेजरमेंट लिखे। तो अब क्या करना है, जैसे अभी ये बना तो लिए, लेकिन अभी देख के याद होने के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं। क्या क्या लिखा था हम लोग ने, तो पहला स्टेप था हमारा ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। हम लोग ने पहले ए बी बनाया 9.3, क्योंकि 9.3 था। उसके बाद क्या किया, 1 सेंटीमीटर का बी सी लिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड बी सी ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकेंड पॉइंट था हम लोग ने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिख रहा है ये, है ना, मोर देन हाफ लेके बनाया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे बनाया था, ए सी पे, हाँ ए बी पे नहीं। किसका लिया था, मोर देन हाफ ए सी का लिया था। तभी तो देखो ये सेमी सर्कल किस में बना, ए सी पे बना ना। तो बाइसेक्टर ऑन ए सी, है ना, वो लिए। क्यों लिए, टू फाइंड मिड पॉइंट ए इज ओ, है ना, टू फाइंड मिड पॉइंट ओ, ये फाइंड करने के लिए। उसके बाद क्या किया हम लोग ने, सेंटर ओ से एक सेमी सर्कल बनाया, किस पे, ए सी पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग थर्ड, क्या किया हम लोग ने, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लेके हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑन ए सी पे हम लोग ने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या किया, बी पे क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा मेक 90 डिग्री ऑन पॉइंट बी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। और लास्ट स्टेप हम लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया, बी डी का मेजर किया और उसको क्या कर दिया, एक आर्क हम लोग ने नंबर लाइन पे कट किया, कहाँ पे, पॉइंट ई पे। तो लिखेंगे मेजर, हम लोग पहले मेजर किए थे कितना, बी डी का लिए थे मेजरमेंट, आया ना यहाँ से, इसको कट किए थे एंड मेक एन आर्क फ्रॉम डी ऑन नंबर लाइन। हम लोगों ने क्या किया, एक आर्क बनाया डी से नंबर लाइन पे एंड नेम द पॉइंट ई, उसको क्या नाम दे दिया हम लोग ने, पॉइंट ई। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है।